चैप्टर नंबर 1 हम लोग क्या किए हैं, पढ़ चुके हैं, याद है ना। लेकिन वो तो कुछ व्यवहारिक बातें थी जो 11 में हम लोग को पढ़ना था। आज भूगोल में जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे उसका नाम है विश्व की जनसंख्या, वितरण, वृद्धि और घनत्व। टॉपिक है विश्व की जनसंख्या, वितरण, वृद्धि व घनत्व। चैप्टर का नाम है विश्व की जनसंख्या, वितरण, वृद्धि और घनत्व की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जाने कि जनसंख्या है क्या, जनसंख्या कहते किसे हैं। उसके बाद जो टॉपिक आएगा, इसमें जो बातें आएंगी महत्वपूर्ण, उस पर तो चर्चा हम लोग करेंगे। सबसे पहला प्रश्न यहाँ आ रहा है कि जनसंख्या क्या है। जनसंख्या क्या है या जनसंख्या किसे कहते हैं। एक प्रश्न आपके मन में आ सकता है कि जनसंख्या क्या है या जनसंख्या कहते किसे। तो किसी भौगोलिक क्षेत्र में, किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले या निवास करने वाले लोगों की कुल संख्या को जनसंख्या कहते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले या निवास करने वाले लोगों की कुल संख्या को जनसंख्या कहते हैं। विशेष क्षेत्र मेरा भारत हो सकता है, विशेष क्षेत्र पाकिस्तान हो सकता है, या पूरा विश्व ही विशेष क्षेत्र है नहीं, या किसी खास भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की कुल संख्या को क्या कहते हैं, जनसंख्या कहते हैं। तो जनसंख्या क्या है, इस प्रश्न का उत्तर देना बड़ी आसान है कि किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले या निवास करने वाले लोगों के संख्या को जनसंख्या कहते हैं। लेकिन जनसंख्या की एक विशेषता है, वह विशेषता ये है कि जनसंख्या का जो वितरण है, जनसंख्या का क्या है, वितरण। वितरण का मतलब बंटवारा, यह है असमान है। जनसंख्या का जो वितरण है, जनसंख्या का जो बंटवारा है, वह समान नहीं है। कुछ ऐसे देश हैं, गलत कि सही, जहां जनसंख्या बहुत ज्यादा है। जैसे आप सभी जानते हैं कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या भारत में, चीन था एग्जाम में पूछा जाएगा तो 2011 के जनगणना के अनुसार नहीं, अभी ये चलेगा, भारत चलेगा, रिकॉर्ड नंबर 1 है भारत। जनगणना हो गया, हो चाहे ना हो, आप इंडिया ही लिखेंगे। हाँ, हो गया, रिकॉर्ड विश्व का रिपोर्ट है, उसको लेके चलेंगे ना हम। अनुमान नहीं, इंडिया ही लेना, उसको सोचना ही नहीं है। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भारत है, दूसरे नंबर पर चीन है, और सबसे कम जनसंख्या वेटिकन सिटी है। गलत किसे, मतलब जनसंख्या का वितरण असमान है। असमान का मतलब होता है कि समान नहीं है। किसी देश में जनसंख्या क्या है, बहुत ज्यादा है, तो किसी देश में जनसंख्या बहुत कम है। हर क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व एक समान नहीं है। एक बात बता दे कि अगर बात करते हैं तो विश्व की 90% आबादी मैदानी क्षेत्र में निवास करती है और 10% आबादी पहाड़ तथा पठार पर निवास करती है। विश्व में जितनी जनसंख्या है ना, उसका 90% जनसंख्या कहाँ निवास कर रहा है, मैदानी भाग में, मैदानी क्षेत्र में निवास कर रहा है, और 10% आबादी पहाड़िया पठारी क्षेत्र में निवास कर रहा है, मतलब रह रहा है। अब मैदानी क्षेत्र में ज्यादा क्यों है, जैसे हम लोग मैदानी क्षेत्र में रहते हैं, तो यहाँ जीवन के लिए या जीने के लिए सभी दशाएं अनुकूल है। घर बनाने के लिए समतल मिट्टी है, यहाँ उपजाऊ मिट्टी है, जल की सुविधा है, आवागमन की सुविधा है। गलत सही, लेकिन वही पहाड़ और पठार पर जाओ, जहाँ समतल जमीन है ही नहीं, तो घर कैसे बनाओगे, खेतीबाड़ी कैसे करोगे। ठंडी में पहाड़ों पर खूब ठंडी पड़ जाती है,
बर्फबारी हमेशा होता है जहाँ खेती बाड़ी करने के लिए दशा अनुकूल नहीं है। तो विश्व की 90% आबादी कहाँ निवास करती है और 10% पहाड़ी और पठारी क्षेत्र में निवास करती है। अगर अक्षांशीय वितरण की बात करें, जनसंख्या वितरण की, तो मान लो कि पृथ्वी की आकृति लगभग गोलाकार है। इस आकृति को लवधक्ष गोलाकार कहते हैं। गलत कि सही? और आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी के बीचों बीच पश्चिम से पूरब खींची गई ये काल्पनिक रेखा 0 डिग्री अक्ष मानकर इस रेखा को हम विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा अथवा 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। इस ऊपर वाले हिस्सा को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले हिस्सा को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और इस बात को हम लोग लेवल में पढ़ चुके हैं कि भूमध्य रेखा के पास या विषुवत रेखा के पास दिन और रात की अवधि लगभग बराबर होती है। 12 घंटा का दिन, 12 घंटा का रात, और सूर्य का प्रकाश यहाँ लंबवत पड़ता है नहीं। और यहाँ संवहनीय वर्षा होती है। प्रतिदिन यहाँ पर 2 बजे से 4 बजे के बीच घनघोर बारिश होती है। हाँ, इतनी गर्मी और इतनी यहाँ वर्षा होती है कि यहाँ पर मानव जीवन के लिए अनुकूल माहौल है ही नहीं। लेकिन इसे जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, होगा ना कि इससे ऊपर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री होगा। दक्षिण में भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, यहाँ पर क्या डिग्री होगा? क्या 1 डिग्री अक्ष मानकर खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं, जो किसी देश की स्थिति और दूरी को डिनोट करती है। गलती कि सही? तो सवाल है कि यहां से जैसे ऊपर की ओर जाते हैं तो दिन और रात की अवधि में डिफरेंस होते जाता है और तापांतर भी डिफरेंस होते जाता है। तो अगर बात कर लिया जाए कि विश्व की जनसंख्या की बात करते हैं तो यहां अगर 20 डिग्री है, क्या डिग्री है? और यहां 60 डिग्री है। 20 डिग्री से मान लो तो विश्व की 80% आबादी, कितना परसेंट? 80% आबादी कहां निवास करती है? 20 डिग्री अक्षांश रेखा से 60 डिग्री अक्षांश रेखा के बीच। क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है, जलवायु है, यहाँ का जो मौसम है, यहाँ की जो मिट्टी है, वह मानव के रहने के लिए एकदम उपयुक्त है, उचित है। यहाँ का माहौल इंसान के रहने के लिए, जीवन के लिए अनुकूल है। इसलिए विश्व की 80% आबादी रहती है कहाँ? 20 डिग्री अक्षांश रेखा से 60 डिग्री अक्षांश रेखा के बीच। बाकी बच गया 20% आबादी तो अन्य क्षेत्र में रहती ऊपर नीचा, क्योंकि जैसे ऊपर जाके ठंडा ज्यादा पड़ता है। उत्तरी ध्रुव पर तो बर्फ ही बर्फ है, दक्षिणी ध्रुव पर तो बर्फ ही बर्फ है। न वहां घर बनाना संभव है, न खेती बाड़ी करना संभव है। गलत कि सही? तो लोग रहेगा क्या? शिकारी समाज ही रहेगा जो शिकार करके अपना जीवन यापन को चलाता होगा। अगर गोलार्ध की बात करें, पृथ्वी के कितने गोलार्ध हैं? पृथ्वी के कितने गोलार्ध हैं? 2 गोलार्ध हैं। क्या नाम है गोलार्ध का? एक का नाम है उत्तरी गोलार्ध, गुड मॉर्निंग, और दूसरे का नाम क्या है? दक्षिणी गोलार्ध। पृथ्वी को कितने गोलार्ध में बांटा गया है? तो पृथ्वी को 2 गोलार्ध में बांटा गया है। एक का नाम है उत्तरी गोलार्ध और एक का नाम क्या है? दक्षिणी गोलार्ध। मैं अगर जनसंख्या की बात कर दूं तो विश्व की 90% आबादी उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है और 10% आबादी ही दक्षिणी गोलार्ध में। ऐसा क्यों भाई? तो दक्षिणी गोलार्ध में जल का प्रतिशत ज्यादा है, स्थल का प्रतिशत, और उत्तरी गोलार्ध में स्थल ज्यादा है, जल क्या है? अगर 11 वाला बात ईमानदारी से रखे हो तो याद होगा, उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध को जलीय गोलार्ध कहते हैं। गलत कि सही? उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध को क्या कहते हैं? जलीय गोलार्ध कहते हैं। बात याद है ना? ये हर दिन सोने ही आता है, रात में क्या करता है पता नहीं चलता इससे क्या होता है। चलो ये अगर बात कर ले
हम बात करते हैं, महादेश की बात करते हैं या महाद्वीप की बात कर, जनसंख्या पर अगर हम चर्चा कर ले महादेश की, किसकी बात कर ले? महादेश। महादेश को हम महाद्वीप भी कहते हैं, महादेश को हम महाद्वीप भी कहते हैं। अंग्रेजी में कॉन्टिनेंट, अंग्रेजी में क्या कहोगे? कॉन्टिनेंट कहोगे। तो महादेश या महाद्वीप है कितने? तो सबको पता है महादेश या महाद्वीप 7 है। इन 7 महादेश में सबसे अधिक जनसंख्या एशिया महादेश। सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश कौन है? लगभग विश्व की 59.1% आबादी एशिया महादेश में निवास करती है। एशिया महादेश में भारत है, चीन है, सब है। लगभग 40 से अधिक देश है। विश्व की लगभग 60% आबादी किस महादेश में रहती है? एशिया महादेश में जनसंख्या इतना ज्यादा है कि एशिया महादेश को विश्व जनसंख्या की टोकरी कहते हैं ना। एशिया महादेश को विश्व की जनसंख्या का टोकरी कहते हैं। एशिया की अगर बात करें कि एशिया महादेश के बाद जनसंख्या दूसरा किसका ज्यादा है, तो वह है अफ्रीका का। किसका है? अफ्रीका महादेश। तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व का दूसरा बड़ा महादेश है और लगभग 18.2%। डाटा चेंज होते रहता है आगे पीछे। 18-19 हाँ कोई नहीं, 18.2 या 18.1%। मोटा मोटी इसको हम 60 मान ले, इसको 18 रहने दे। इतनी आबादी अफ्रीका महादेश में निवास करती है। उसके बाद यूरोप की बात करते हैं। सबसे धनिक महादेश होगा क्या? जितना धनी देश सब यही में है। यूरोप महादेश की अगर बात करें तो लगभग यहाँ 10% मान लेते हैं, लेकिन 9 पॉइंट समथिंग है, 2 है, तो 9.2 ही माने ठीक रहेगा। डाटा में गड़बड़ी हो सकता है। विश्व की 9.2% आबादी यूरोप महादेश में निवास करती है। उसके बाद एक अगला महादेश है जिसको आप दक्षिण अमेरिका महादेश कहते हो, और दक्षिण अमेरिका को लैटिन अमेरिका भी कहते हैं। महादेश है दक्षिणी अमेरिका महादेश, और दक्षिणी अमेरिका महादेश का नाम क्या है? लैटिन अमेरिका महादेश। तो दक्षिणी अमेरिका महादेश की अगर बात करें तो यहाँ विश्व की लगभग 8.3% आबादी निवास करती है। और जनसंख्या के दृष्टिकोण से 5वां जो बड़ा महाद्वीप है एक और है उत्तरी अमेरिका महादेश। इसी उत्तरी अमेरिका महादेश में संयुक्त राज्य अमेरिका एक देश है। क्या जी? उत्तरी अमेरिका एक महादेश है। इसी उत्तरी अमेरिका महादेश में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, ये सब देश हैं। और भी हैं लेकिन ये तीनों फेमस हैं। तो हमने कहा उत्तरी अमेरिका की अगर बात कर लिया जाए तो उत्तरी अमेरिका में विश्व का 4.7% आबादी निवास करती है। और छठा जो है वह है ऑस्ट्रेलिया। कौन है? ऑस्ट्रेलिया। इसका एक नया नाम विद्वान लोग दे रहा है, ओशनिया। क्या नाम दे रहा है? ओशिनिया। और यहां मात्र विश्व की 0.6% आबादी ही निवास करती है। क्योंकि 7वां कहा गया फिर तो जो 7वां महादेश है वह जनसंख्या विहीन है, अंटार्कटिका उसका नाम है। क्या नाम है? यहाँ तो इंसान रहता ही नहीं है, 0% कर सकते हो। यहाँ साइंटिस्ट लोग जाकर रिसर्च कर शोध करते हैं। जैसे भारत ने वहां पर अपना कई रिसर्च सेंटर बनाया, मैत्री, भारती, दक्षिणी गंगोत्री, वहाँ रिसर्च सेंटर है। इतनी कह सकते हैं कि ठंडी है कि वहाँ इंसान के रहने के लायक जगह है नहीं। तो ये तो हो गया आपका महादेश की बात हो गई ना। सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, नाम ओशिनिया, और अंत में अंटार्कटिका। अगर जनसंख्या को हम देश वाई बटा कर दे कि देश के अनुसार हमको बता दीजिए, जल्दी कि सही। सबसे अधिक जनसंख्या में अगर देश के हिसाब से ले लिया जाए तो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला अगर देश की बात करें तो वह नंबर 1 में जाएगा भारत।
डाटा ही सबका नहीं लेंगे, याद रखना है, प्रश्न आता है विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? अगर दूसरी नंबर पर बात करें तो हो जाता है चीन। क्या तीसरे नंबर की बात कर ले कि तीसरा अधिक जनसंख्या तो अमेरिका है। कौन है? अमेरिका है। अगर चौथे नंबर की बात करें कि चौथा अधिक जनसंख्या तो इंडोनेशिया की बात करें। पांचवा नंबर अगर सबसे अधिक जनसंख्या की बात करते हैं तो आ जाता है पाकिस्तान। कौन आ जाता है? पाकिस्तान। अच्छा, 6 नंबर पर कौन आ जा रहा है आपका? नाइजीरिया। नाइजीरिया। 7वां नंबर की अगर बात करते हैं तो आ जाता है ब्राजील। कुल देश सर 295 है। हाँ। 8वां नंबर की बात करते हैं तो होता है बांग्लादेश। बांग्लादेश। 9वां नंबर की बात करते तो आ जाता है रूस। 10 में मैक्सिको। हम सबसे कम की बात करते हैं तो वेटिकन सिटी है। वेटिकन, अरे 1000 के आसपास ये है बताइए। हाँ, 17 नहीं गलत है, तो इंडिया का किसी अरुणाचल की बात बोल रहे हैं। रूस में 3 है। तो हमने चर्चा किया कि विश्व की अगर देश की बात कर लेते हैं तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां बांग्लादेश, 9वां, 10वां। अब इसमें देखो एशिया का कौन कौन है? भारत एशिया में है, चीन एशिया में है, पाकिस्तान एशिया में है, बांग्लादेश टॉप 10 में 4 गो एशिया महादेश में। टॉप 10 जनसंख्या में 4 गो देश कौन महादेश में है? और सर क्षेत्रफल की लिस्ट है सर। पहले ही पढ़ना थी, जनसंख्या इस टॉपिक में पढ़ना है अभी। गलती की सही? तो ये तो जनसंख्या की बात हो गई, लेकिन मन में आ गया हालांकि टॉपिक यह नहीं है कि सर क्षेत्रफल में क्या होगा, तो फिर तो गड़बड़ा जाएगा पोजीशन। गड़बड़ा इसलिए जाएगा कि जो विषय है उसी पर केवल चर्चा की ज्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि आगे तो जाना ही है उसको। अगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बात करें तो सबसे बड़ा का है रूस। नहीं, उसके बाद है कनाडा। नहीं, तीसरा पर कौन है? चौथा पर अमेरिका। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। नहीं, ब्राजील 5 में है, ब्राजील। उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया और 7 में कौन है आपका? तो ये आपका क्षेत्रफल में जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का विश्व में पहला स्थान है और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 7वां नंबर क्रम पर है मेरा भारत। जनसंख्या में और क्षेत्रफल में 7वें स्थान पर है। गलत कि सही? तो इस बातों को समझने में किसी को परेशानी? बोलो। नहीं। अब एक नया है, जनसंख्या वाला बात तो जान लिए। अब एक टॉपिक यहाँ जनसंख्या घनत्व की बात करता है। किसकी बात करें? जनसंख्या घनत्व, या इसको हम जन घनत्व भी कहेंगे तो कोई दिक्कत। जनसंख्या घनत्व क्या है या जनसंख्या घनत्व कहते तो सीधा कहता है प्रति 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, प्रति 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले, रहने वाले लोगों की कुल संख्या को, मतलब हुआ कि 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर के क्षेत्र में जितने लोग रहते हैं, नहीं, लोगों के कुल संख्या को हम, भाई इसका सूत्र होता है देश की जनसंख्या बता देश का क्षेत्रफल।
क्या? इसका फॉर्मूला होगा देश की कुल जनसंख्या, देश की कुल जनसंख्या बटा देश का। आसान शब्दों में कहा जाए तो किसी देश के कुल जनसंख्या में कुल क्षेत्रफल से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होगा उसे क्या कहोगे? याद रहेगा? जनसंख्या घनत्व क्या है? तो प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के कुल संख्या को, क्लियर? मतलब 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं, कितने लोग निवास करते हैं, इसी को हम क्या कहोगे? जनसंख्या घनत्व की बात। हम अब मन में प्रश्न होगा तो सर जनसंख्या घनत्व बता दे, सबसे नंबर 1 में कौन है? तो जानिए रहे सबसे नंबर 1 में है बांग्लादेश। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन है? अब बांग्लादेश के बाद दूसरा नंबर में भारत है। पहले 324-25 तब 382 पहुंच गया है। देखो अगला में क्या होगा। हाँ हाँ, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन है? दूसरा कौन है? और तीसरा है जापान। 4 गोल तक ज्यादा नहीं, क्योंकि पहला दूसरा सब तीसरा चौथा पूछ रहा है नहीं। चौथा की अगर बात करते हैं तो वह है फिलीपींस। सब एशिया महादेश में है। चारों देश कौन महादेश में है? क्या जी बालक? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश, क्षेत्रफल कम है, लोग ज्यादा है तो जनसंख्या घनत्व ज्यादा तो हो गए। ऑप्शन में देगा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन है, वो में ऑप्शन में बांग्लादेश भारत न रहेगा तो क्या करोगे? जापान न रहे तो चारों में से कोई देव रहबे करेगा। अब पूरा विश्व का तो रखना संभव नहीं है भाई। पहला दूसरा लोग पहले रटा करता था। अब पाकिस्तान की अगर बात करते हैं 7वें नंबर पर है, 5वां नंबर पर है ब्रिटेन, यूके यूनाइटेड किंगडम, और 6वां नंबर पर आता है पाकिस्तान। 6ठे नंबर पर है सॉरी जर्मनी, और 7वां नंबर पर आपका आ जाता है पाकिस्तान। सबसे कम की अगर बात करते हैं कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला देश अगर कौन कौन आता है, तो ये तो हो गया ज्यादा में हो गया। क्या हो गया? अगर कम की बात करते कि कम जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन कौन है, तो नंबर में 1 लेंगे मंगोलिया, जहां 1 वर्ग किलोमीटर में मात्र 2 लोग रहता है। हाँ, इसके बाद हम लेंगे ऑस्ट्रेलिया की। किसकी? यहाँ 1 वर्ग किलोमीटर में 3 लोग रहता है। फिर हम तीसरा नंबर में लेंगे रूस, जहां 1 वर्ग किलोमीटर में, तो अपना कनाडा। चौथा में रूस है। चौथा में क्या है? रूस में कितना है? 9 गो है। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला देश, ओकरा से ज्यादा रूस चौथे नंबर पर है। इंडिया में भी पढ़ना है जनसंख्या चैप्टर, आपको अभी लगातार मिलेगा। भूगोल के कई खंड हैं। अभी विश्व का बात चल रहा है, पूरा हूबहू यह बात कहाँ चलेगा? भारत में। छूट जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत। परिभाषा हुई, डाटा खाली चेंज रहेगा। परिभाषा आपका क्या रहेगा? वही रहेगा, डाटा क्या होगा? चेंज होगा। तो इन बातों को समझने में तकलीफ हुई है, आगे चर्चा करूं। अब सवाल है विश्व में जनसंख्या घनत्व का वितरण। एक टॉपिक और देख लेते हैं। विश्व में जनसंख्या घनत्व का वितरण। वितरण का मतलब क्या होता है? बंटवारा। माने विश्व में जनसंख्या घनत्व का जो वितरण है ना, जनसंख्या घनत्व के वितरण के आधार पर विश्व के देशों को कितने वर्ग में रखा गया है? तो जनसंख्या घनत्व के वितरण के आधार पर विश्व के देशों को 4 वर्गों में रखा गया है।
जनसंख्या घनत्व के वितरण के आधार पर विश्व के देशों को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। वह पहला भाग कौन है? तब पहला का नाम है उच्च जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र। पहला कौन है? उच्च जनघनत्व। वही जनघनत्व, जनसंख्या घनत्व का मतलब कहते हैं जनघनत्व ही होता है। उच्च जनघनत्व का मतलब क्या होता है? तो कहता है उच्च जनघनत्व वाला क्षेत्र उसे कहेंगे जहां प्रति वर्ग किलोमीटर 150 व्यक्ति से ज्यादा लोग रहता है। मतलब जिन जिन देश में प्रति वर्ग किलोमीटर 150 व्यक्ति से ज्यादा रहता है उसे उच्च जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र के नाम से जानते हैं। अब में आएगा कौन कौन? यहां से एक प्रश्न आता है। पहला आ जाएगा उच्च में दक्षिण एशिया। क्या आएगा? एक और आएगा दक्षिणी पूर्वी एशिया, क्योंकि भारत दक्षिणी एशिया का देश है और चीन, जापानी सब, कंबोडिया, इंडोनेशिया सब दक्षिण पूर्व एशिया का देश है। गलती की सही? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व या उच्च जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या हुआ? कि जहां प्रति वर्ग किलोमीटर 150 व्यक्ति से, उसे क्या कहोगे? उच्च जनसंख्या घनत्व वाला देश। उसमें दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण एशिया। इंडिया दक्षिणी एशिया में है और चीन दक्षिण पूर्व एशिया का देश है। दूसरा बात अगर करते हैं तो मध्यम वाला होगा। दूसरा क्या होगा? मध्यम जनघनत्व। ये मध्यम जनघनत्व में कौन आएगा? तो मध्यम जनघनत्व की अगर बात करते हैं तो यहां कहता है कम, ज्यादा, अधिक से अधिक 100 और कम से कम 10। 1 वर्ग किलोमीटर में अधिक से अधिक 100 लोग रहता है, क्योंकि यहां तो 150 तक ये है, 100 से 150 के बीच में। और यहां अधिक से अधिक कितना होगा? और कम से कम 10 व्यक्ति रहता हो, तो इसे क्या कहोगे? मध्यम जनसंख्या घनत्व वाला देश। तीसरा की बात करते हैं तो यह कहता है कम जनसंख्या। क्या होगा? कम जन घनत्व वाला देश। अब कम जन घनत्व में कौन कौन आएगा? तो कम जन घनत्व में कहता है कि 10 से कम व्यक्ति, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में 10 से भी कम लोग रहता है। जैसे देखिए हमने मंगोलिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस, ये सब कम जनसंख्या घनत्व वाला क्या है? देश है जहां 1 वर्ग किलोमीटर में 10 लोग भी नहीं रहता, उसे क्या रहता है? हाँ। और चौथा क्या है? जन शून्य। जन माने इंसान वहां रहबे नहीं करता है, तो जो ध्रुवीय क्षेत्र होगा, ये रेगिस्तानी इलाका होगा, सहारा का रेगिस्तान, मंगोलिया का रेगिस्तान, अंटार्कटिका, जहां इतनी ठंडी पड़ती है, बर्फबारी होती है कि इंसान के रहने के लायक जगह ही नहीं। ये बात होगी। अब सवाल है लास्ट, यहां से 5 नंबर का प्रश्न आता है। उस प्रश्न का नाम होगा कि जनसंख्या के घनत्व और वितरण को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन है? मतलब एक प्रश्न कर सकता है आपसे 5 नंबर में, जनसंख्या घनत्व तथा वितरण को प्रभावित करने वाला कारक। मतलब संसार के देशों में कहीं पर जनसंख्या बहुत ज्यादा है और कहीं पर जनसंख्या बहुत कम है। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे वजह क्या है? मतलब जनसंख्या घनत्व के वितरण, जैसे हमने भी कहा ना, भारत में जनसंख्या ज्यादा है, चीन में जनसंख्या ज्यादा है और वेटिकन सिटी में जनसंख्या क्या है? तो जनसंख्या के घनत्व और वितरण को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन है? तो मैं आपको बता दूं कि जनसंख्या के घनत्व और वितरण को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं। पहला बात तो होगा उपजाऊ मिट्टी। गलत सही? जिस क्षेत्र में या जिस क्षेत्र की मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ होगी वहां पर जनसंख्या का घनत्व क्या होगा?
और जहाँ की मिट्टी उपजाऊ नहीं होगी वहां तक अनाज नहीं उपजेगा तो लोग कभी खाएगा, तो वहां जनसंख्या घनत्व क्या होगा। देखो ना, भारत की मिट्टी, चीन की मिट्टी उपजाऊ है, जनसंख्या ज्यादा है। दूसरा, समतल भूभाग, जहां जमीन समतल होगा, सौर बराबर जरा कहते हैं आप बोलचाल की भाषा में, वहां लोग ज्यादा रहेंगे। क्यों भाई? तो समतल भूभाग में खेती बाड़ी करना, परिवहन और संचार के साधनों का डेवलपमेंट करना, घर बनाना, सब कुछ करना आसान है। तमाशा करेगा रे बालक, मोबाइल क्यों निकाला है? लेके फोड़ देंगे, क्या नहीं पड़ेगा? नहीं पढ़ना क्लास से भागो। नहीं तो पहले से क्यों नहीं किया? हर दिन हम तुमको ये करने जाएंगे? बजने दो सीधा। देखो हम क्लास में हमारा फ्लाइट मोड में लगा दिए, हमसे बड़का तो गवर्नर तो नहीं हो सकता है ना। 100 को लेकर फोन अपडेट कर रहा होगा। अब तुम्हारा कोई दोस्त फोन करेगा तू ना पढ़, हम तो ना पढ़े तो क्या पढ़े? किसी का पिताजी फोन नहीं करता होगा क्लास के टाइम में। खरा ये मुद्दा पर हमने कहा समतल जमीन होना चाहिए। तीसरा, खनिज संसाधन। देखिएगा जिन क्षेत्र में खनिज संसाधन ज्यादा होगा, अरे भाई समतल जमीन नहीं, कोई बात नहीं, खनिज है ना, लोहा का भंडार है, कोयला का भंडार है, पेट्रोलियम का भंडार है, अरे वो अभी तो वहां से इनकम होता है, अब पैसा से चावल खरीदा जा सकता है। तो खनिज संसाधन प्रचुर मात्रा में होगा तो वहां भी इंसान रहेगा, जनसंख्या घनत्व ज्यादा होगा, लोग ज्यादा होंगे। इसके अलावा उद्योग और व्यापार का केंद्र देखते हैं बिहार में 38 जिला है, पटना में जनसंख्या सबसे अधिक है, बाजार है, उद्योग का केंद्र है, वहां लोग रोजगार की तलाश में जाते हैं, रोजगार सबको मिल रहा है, रोजगार है तो जीविका है, ये है तो लोग क्यों नहीं रहेगा। तो उद्योग और रोजगार के केंद्र जहां होंगे वहां आबादी ज्यादा होगी, जहां कुछ ना होगा आबादी क्या होगी? कम होगी ना। तो विश्व की जनसंख्या के घनत्व और वितरण को ये प्रभावित किसके पास? सूर्य का प्रकाश। इंसान को जीने के लिए, पेड़ पौधा के डेवलपमेंट के लिए सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, लेकिन इतना ना हो। बाहर देखिए ना, वही है बाहर का माहौल देखो ना, धूप का प्रकाश क्या है अभी। एक महीना के बाद क्या होगा इस समय तो हम नहीं जान रहे, बेहोश होगा, हम जान रहे इस बात को। सवाल है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, जहां सूर्य का प्रकाश पहुंचेगा वहीं पर इंसान रहेगा ज्यादा, लेकिन सीमा तक। लिखा कि अति हो जाएगा तो सब गड़बड़ है। संस्कृत में आपने पढ़ा होगा कि अति रूपे न वैशीता अति गर्वे न रावण, अति दानात बलि वर्धो अति सर्वर्थ बजे। अति हर कुछ वर्जित है। सूर्य का प्रकाश जीवन के लिए जरूरी है, लेकिन ज्यादा होगा जला देगा। 5 राज्य में लू चल रहा है, क्या बुआ चल रहा है, तो मुश्किल है ना जीवन। सूर्य का प्रकाश मिलना चाहिए। इसके बाद वर्षा की मात्रा, वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर हो तो जीना संभव है, लेकिन 200-250 सेंटीमीटर वर्षा हो रही हो, 300 सेंटीमीटर वर्षा हो रही हो, लगातार खेत में पानी जमा रहेगा तो पौधा का तो जड़ पे मर जाएगा, है? विकास कर पाएगा। तो कई कारक है। जनसंख्या के घनत्व और वितरण को आप अपने से तर्क करो, मिलेगा कि तुम्हारे जीने के लिए क्या चाहिए। जो तुम्हारे जीने के लिए चाहिए वही जनसंख्या के घनत्व और वितरण को प्रभावित करता है। जैसे सर जमीन समतल होना चाहिए, भूमि उपजाऊ होनी चाहिए, आवागमन के साधन होने चाहिए, परिवहन संचार की सुविधा होनी चाहिए, उद्योग और व्यापार का केंद्र होना चाहिए, खनिज संसाधन होना चाहिए, पीने के लिए स्वच्छ पानी होना चाहिए, प्रचुर मात्रा में सूर्य का प्रकाश मिलना चाहिए, पर्यावरण स्वच्छ होना चाहिए। ये सब चीज जहां पर मिलेगा वहां जनसंख्या भी ज्यादा होगा, जनसंख्या घनत्व भी। ये चीज जहां न होगा, ध्रुवीय क्षेत्र में है, पहाड़ी क्षेत्र में है, रेगिस्तानी क्षेत्र में है, वहां जनसंख्या क्या है? कम है। ये था आपका विश्व के जनसंख्या घनत्व वृद्धि। हाँ, अब वृद्धि की बात होगी तो कल के क्लास में देखेंगे।